दोस्तों, मैं नरेंद्र और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द हिंद एम्पायर। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं एक ऐसी ही संत की जगह, तपस्वी जगह, एक तपोभूमि पर आए हुए हैं जिसका नाम है संत दास आश्रम, जो कि हरसोली गांव के अंदर स्थित है। मैं जैसा कि आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे बैक साइड में ये देखिएगा, ये संत दास आश्रम है। काफ़ी प्राचीन आश्रम है। हम इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। और जो भाई इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो आइएगा, चलते हैं। Hello everyone, this is Bharat Bhushan and here is my friend Mr. Narendra Kumar from Alwar. And today we are here in Harsoli in the district Alwar in the state of Rajasthan. So we are here to know about the Sant Das Guruji, who have very producible liberality in the Sanatan Dharma. So we can speak in Hindi as well, so please you can be here with us. सादर प्रणाम महाराज जी। हाँ जी, तो मैं ये जानना चाहूँगा सर्वप्रथम कि आज के इस कठिन कलिकाल में जिस तरह की आपाधापी मची हुई है, लोग इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं, तो इस विकार को या इस प्रवृत्ति को दूर करने के लिए क्या साधन और क्या मार्गदर्शन हो सकता है? इस आपाधापी के लिए जो हमारे उनको सत सनातन तक के जो भी शास्त्रिक स्थान हैं वहाँ उनको जुड़ना चाहिए, उसके प्रति प्रेरणा मिलनी चाहिए। यही साधन है उनका। यज्ञ हवन होने चाहिए, जो हम कम होते जा रहे हैं। स्वयं हर एक आदमी को हवन यज्ञ करना चाहिए, भला ही 5 आहुति दे। यही कामना है हमारी। तो और आप, मैं जानना चाहूँगा आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कि आप में संन्यास ग्रहण करने की प्रवृत्ति कैसे उत्पन्न हुई? देखो, हम छोटे से चढ़ाए हुए हैं, हम हरिद्वार पढ़े। ये हमारे गुरु भाई हैं तुलसीदास, ये पढ़े, छोटे से आयु में संन्यास चढ़ाए हुए हैं। ठीक है जी। और परमात्मा के आज्ञा के अनुसार नहीं होता ये संन्यास, उसी की कृपा होती है, उसी की कृपा से सन्यासी बनता है। जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तो विचलित हो जाएगा इंसान। असीम कृपा है। सत सनातन धर्म को तो हर एक प्राणी को जुड़ना चाहिए, जो कि हमारा विरसा खत्म होता जा रहा है क्योंकि इस कली काल में दिन प्रतिदिन लोग दुराचार में हो गए हैं, नक मार्ग में। तो आप आम जन को क्या संदेश देना चाहेंगे? आम जन गृहस्थ में रहते हैं या है? इस जो गृहस्थ में रहते जो हैं, गृहस्थ में भी रहते हैं, आम जन को यही संदेश है कि अपने धर्म के प्रति आस्तिक रहें, नास्तिक मत बनिए। तो खुद भी जागरूक हों और औरों को भी जागरूक हों। और आप खुद तो जागरूक हो और औरों को भी जागरूक। ऐसे नहीं, ना तो आस्तिक ना नास्तिक नहीं बनो, पूरा आस्तिक बनो। श्रद्धा, ये बाबा संदास जी का स्थान है। यहाँ जो भी मन्नत लेके आता है उसकी मन्नत पूरी होती है। दूर दूर से मेला बढ़ता है हमारे यहाँ।
होली के दूसरे मंगलवार को बहुत विशाल यहाँ हमारे कुश्ती दंगल होता है, जो 1 लाख का कामड़ा लास्ट पहलवान अंतर्राष्ट्रीय पहलवान आते हैं और बड़े बड़े 5-7 लाख की कुश्ती होती है। बहुत भारी मेला बढ़ता है, ध्वजा और सत्संग होता है। तो लाखों की पब्लिक आती है। जी, तो कृपया करके संत दास जी के बारे में भी आप हैं? कृपया करके संत दास जी के बारे में भी आप कुछ बताइए। संत जी महाराज जो थे, नागौर जिले की उनकी जन्मभूमि थी, उधर के उनका बताया है और यहाँ तपस्या करी उन्होंने। ये संत महाराज का धूना है, ये अखंड ज्योत जलती है। गरीबदास महाराज इसका अखंड ज्योत जलाते हैं, तो सेवा पूजा करते हैं। और दौड़ है जो तालाब है पक्का, उसमें संत जी महाराज ने तपस्या करी। जैसे 47 में हुल्लड़ हुआ था, संत महाराज ने अनेक बार पर्चे दिए, क्योंकि मेव चढ़ाए थे। हथौली टूट जाती तो अलवर भी टूट जाता आगे तक, पर संत जी महाराज घोड़े सफ़ेद पोशाक में हो गए तो मेव चले गए। जय सिंह महाराज की फौज आ गई, वो देखते हुए अनेक हर एक को दर्शन होते हैं। जो श्रद्धा से करता है उसका आशीर्वाद रहता है। ये बाबा के समाधि स्थल है। रामचंद्र जी मोदी इनका जीर्णोद्वार करवा रहे हैं समाधि का, उनको बहुत कृपा हुई। ये तो संत दास जी महाराज यहाँ पर कितने समय तक रहे? लास्ट समय तक यहीं थे उनका। और समाधि उन्होंने ये समाधि है उनके मरने उनका ब्रह्मलीन होने के उपरांत समाधि लगती है। ठीक है जी। हाँ, तो उनका ब्रह्मलीन होने का समय क्या रहा होगा? समय कोई अंदाजा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने अपना समय दिया। हाँ। और हम जैसे युवा नौजवानों के साथ साथ जो और दोस्त हैं उनको जो यहाँ बाबा के दर्शन करने आता है, समाधि पे धूने पे मस्तिष्क टेकता है, उसकी मन्नत पूरी होती है। कहता हूँ भाई, जो आज कलिकाल है, इसमें नशा प्रति दुराचार जो हो रहा है, जैसे माँ बाप की सेवा नहीं करते, उनको बदर बोलना और करना है, सद्बुद्धि आए उनको, सब जन को आस्था बने सत सनातन धर्म के प्रति। उससे जो बेमुख होते जा रहे हैं, विसरते जाते हैं, वो इस तरह जुड़े, उस बेकारों को दूर करते हुए अपने जो धर्म की तरफ बढ़े। यानी कि विकारों को दूर करने के लिए धर्म की तरफ अग्रसर हो, हाँ, ये कहना चाहते हो। और कुछ 2 शब्द? यही कहना चाहता हूँ, परमात्मा इन सबको सद्बुद्धि दे, बाबा सद्बुद्धि दे। ये एक जिज्ञासा है जानने की, यहाँ संत दास जी के आश्रम में आज हम पर आए हैं और आप भी यहाँ पे बहुत समय से होंगे, तो संत दास जी के बारे में कुछ, उनकी जीवनी के बारे में या उनके चमत्कारिक कार्यों के बारे में या सामाजिक जीर्णोद्धार के बारे में उनकी जीवनी पे थोड़ा प्रकाश डालें। इनका समय का तो आदिकाल से है। ये सब बुजुर्ग यही कहते आ रहे हैं कि हमने इनको देखा नहीं, मतलब पूजा कर रहे हैं। और चमत्कारी बाबा हैं ये, जो भी कोई मनोकामना यहाँ लेके आता है अपनी, उनकी सबकी पूर्ण होती है। और सभी देवताओं के मंदिर हैं, संत दास जी का के साथ साथ शिव जी का है, हनुमान जी का है, दुर्गा माता का है, करणी माता का है, गायत्री माता का है, और सरस्वती जी का है, राधा उनका है, जमुनागिरी बाबा का है, सबका है। सब ये श्रद्धा के पात्र हैं। पूरा क्षेत्र इनको श्रद्धा से मानता है और सबकी मनोकामना पूरी करता है। फिलहाल ये मंदिर कई करोड़ों की लागत से एक स्वयं सेठ जी रामचंद्र जी मोदी बनवा रहे हैं, जो अपनी जिज्ञासा उनकी मनोकामना पूरी हुई है। उसी हिसाब से वो इसमें विश्वास रखते हुए सारा निर्माण कार्य उन्होंने कराया है। तो संत दास जी महाराज जी पर्टिकुलरली कौन से देवता के उपासक होते थे? ये क्या है कि साधु संतों में पंथ होते हैं, एक दास पंथ, एक वो नाथ पंथ। ये दास पंथ से थे, संत दास जी थे, और ये वैष्णव उससे थे, रामानंद। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो संत दास जी महाराज जी थे, वो यहाँ पर उनका जो धूना बोलते हैं, वो धूना है। वो धूना भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहली कुटिया जहाँ पर उन्होंने तपस्या की, वो सबसे पहली कुटिया ये है।
और ये देखिएगा यहाँ पर महाराज जी का धूना था। क्यों महाराज जी यहीं पर था? ये धूना है महाराज जी का, इस पे तपस्या करी है महाराज जी ने। ये अखंड धूना है, अखंड कभी बुझता नहीं। और ये महाराज जी का आसन है। ये महाराज जी का आसन भी मैं दिखाना चाहूँगा कि उसी समय का आसन है। करीब करीब 500 वर्ष प्राचीन ये अखंड तपोभूमि है। और यहाँ पर जो चेतन महाराज जी चेतन धूना चैतन्य धूना है। और मैं महाराज जी के जो कुछ बैक साइड में भी है वो भी दिखाना चाहूँगा कि ये कुटिया है महाराज की। महाराज जी की कुटिया है। एक मिनट माइक दो, अंदर जा सकता हूँ? ये महाराज जी की कुटिया है। देखिएगा महाराज जी इधर विश्राम किया करते थे। और यहाँ पर देखिएगा महाराज जी की पादुका भी है, ये रही। और ये तख्त है जिस पे विश्राम किया करते थे आज से 500 वर्ष पहले। ये पुरातन धूना है। अखंड ज्योति महाराज यहाँ तपस्या है, तप करते थे। ये निरंतर कभी बुझते नहीं है। और जब से उसी टाइम से ये धूना रहा। मैं निर्मल दास जी महाराज, मेरे छोटे गुरु भाई गरीबदास जी महाराज यहाँ से पूजा संभालते हैं समाधि स्थल पर। और ये जो जिस जगह में खड़ा हुआ हूँ ये देखिएगा, इसके अंदर जो समाधि स्थल है। और अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और मैं साइड से भी दिखाना चाहूँगा कितना खूबसूरत बयाना के पत्थरों के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। अभी निर्माणाधीन है। ये देखिएगा कितने खूबसूरत डिजाइनिंग की जा रही है संत दास जी महाराज जी के आश्रम के लिए। और अंदर से भी आपको दिखाऊंगा। पहले आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। हर तरफ से रास्ता है इसमें। आइए हम आपको अंदर लेके चलते हैं मैन समाधि स्थल पर। होली के दूसरे मंगलवार को कम से कम लाखों श्रद्धालु आते हैं। ध्वजा लेके आते हैं दूर दूर से। कुश्ती दंगल होता है, सत्संग होता है, भंडारे चलते हैं देसी घी के। ये बाबा जी की समाधि स्थल चरण पादुका। ऐसे सेठ रामचंद्र जी का जीर्णोद्वार करवा रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि महाराज जी के यहाँ पर इन्होंने एक गौशाला है। और गौशाला के अंदर देखिएगा कितने शानदार तरीके से इन्होंने गौ माता को विराजमान कर रखा है। और ये देखिएगा साइड में मैं दिखाना चाहूँगा
कि गाय माता के लिए, गौ माता के लिए चारे की व्यवस्था की गई है इनकी। और इनके साइड में जो प्रसाद बनता है वो भी ये देखिएगा, चूल्हे पे प्रसाद बनाया जाता है यहाँ पर। और मैं जो पहले निर्मल दास जी महाराज जी बता रहे थे, जिस तालाब के बारे में उन्होंने जिक्र किया था कि जहाँ पर संत दास जी महाराज ने तपस्या करी थी, वो तालाब, वो सरोवर ये है जो आप सामने मुख्य देख रहे हैं। यहाँ पर 4 छतरियाँ हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और पूरा का पूरा ये मनोरम दृश्य ये संत दास जी महाराज का तपोभूमि कहलाती है।